आगे और अब अपने साथ में चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करता हूं। मेरे साथ आज की चर्चा में आज जुड़ रहे हैं ईश्वर के विश्वास साहब, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं बियॉन्ड अप्लायंसेस से, और मेरे साथ हैं यशवंत लोढ़ा साहब, जो कि को फाउंडर हैं पे नियर बाय से। शो के शुरुआती हिस्से में यानी ब्रेक से पहले मैं ईश्वर साहब को अपने साथ चर्चा में जोड़ूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ईश्वर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और ब्रेक के उस पार यशवंत मैं आपके पास आऊंगा। ईश्वर, आप हमें सबसे पहले बताइए कि काफ़ी चर्चाओं में रही है आपकी कंपनी, ख़ास तौर पे जो फंडिंग राउंड है उसको लेके। तो हमें बताइए, ये जो फंड है इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाने वाला है, कितना बड़ा फंड आपने जुटाया है और कारोबार की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बियॉन्ड अप्लायंसेस हमने बनाया क्योंकि हम देख रहे थे कि इंडिया में ना किचन जो सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी इनोवेशन या फिर इंडियन कस्टमर के लिए प्रोडक्ट नहीं बना था। तो हम लोग ये जो फंड्स है हम यूज़ करेंगे, जो हमारा एक्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें इंडियन फीचर्स जो इंडियन किचन में कुकिंग होगा ना उस फीचर्स को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक विज़िल काउंटर करके हम लोग फीचर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो स्टव है आपका, जो नंबर ऑफ सीटी सुनेगा जो आपका प्रेशर कुकर से आता है, एंड सीटी सुन के ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑफ करेगा। फॉर एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं 3-4 विज़ल्स सीटी एंड ऑटोमेटिकली वो बंद कर देगा। हमारा जो चिमनी में इनोवेटिव फीचर्स जैसे डिस्प्ले सिस्टम, ऑडियो सिस्टम, आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हो क्योंकि इंडियन कुकिंग में ना लोगों को थोड़ा टाइम लगता है जो खाना बनाने में, तो काफ़ी सारे इंडिया फर्स्ट फीचर्स लेके आएँगे। एंड क्योंकि ये प्रोडक्ट्स पूरा हम लोग इंडिया में बनाएँगे, हम लोग ये फंड यूज़ करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पूरा मेक इन इंडिया। हम लोग बैंगलोर में हमारा जो फैसिलिटी में पूरा मैन्युफैक्चर करेंगे, तो फॉर आर-एन-डी एंड मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ये फंड्स यूज़ करेंगे। काफ़ी बेहतर नंबर्स हैं और इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में सुधार, इन सब पर फोकस है आपका। मेरा अगला सवाल ईश्वर आपसे आपकी कंपनी को लेकर है। ज़रा हमें नंबर्स में बताइए कि आपने यूनिट्स का कितने सेल किए हैं और उसके साथ ही दरअसल ये पूरा कारोबार है किस तरह का? बियॉन्ड अप्लायंसेस स्मार्ट किचन अप्लायंसेस बनाता है, जो आपका किचन एक्सपीरियंस को अलग लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि आज के डेट पे जब किचन में कुकिंग करते हैं, लोगों को लगता है यार थोड़ा बोरिंग हो रहा है, जैसे मेरा फैमिली पूरा एन्जॉय कर रहा है, बट मैं जभी भी मैं बनाता हूँ या बनाती हूँ खाना, तो मैं एन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ। सो हम लोग कुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर करते हैं। एंड हम लोग अभी तक लगभग 3 महीने में 2500 3000 तक यूनिट बेचे हैं, 2500 तक यूनिट बेचे हैं, जो काफ़ी हमारा टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में भी जा चुके हैं अपार्ट फ्रॉम मेट्रोज़। एंड क्योंकि ये ऑलमोस्ट 15-16,000 करोड़ का मार्केट है, तो जो बिल्कुल डिसरप्ट नहीं हुआ है, केवल फॉरेन कंपनीज़ और इंडिया का थोड़ा बहुत ट्रेडर्स जो इम्पोर्ट करके लेके आता है। तो हमको लगता है कि विद दीज़ प्रोडक्ट्स हम लोग एक बहुत बड़ा डिसरप्शन इंडियन किचन अप्लायंस स्पेस में हम लोग लेके आ पाएँगे। तो एक 5 टू 10% मार्केट शेयर ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं। बहुत खूब ईश्वर जी, लेकिन हमें ज़रा बताइए कि चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं, बिना फाइनेंशियल के बात नहीं बनेगी, तो हमें ज़रा अपने ग्रोथ प्लान्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए और किस तरह के नंबर्स, फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो वो ज़रा बताएं। ये जो सेगमेंट है काफ़ी जैसे चिमनी वाला हो गया, हॉब हो गया, काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट है इंडिया में। लेस दैन 2 टू 3% हाउसहोल्ड्स यूज़ चिमनी एंड हॉब्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन का काफ़ी अपॉर्च्युनिटी आज के डेट पे काफ़ी लोग नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लगता नहीं कि एक्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसमें इंडियन कुकिंग के लिए काम कर पाएगा एफिशिएंटली। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी डिज़ाइन्ड फॉर इंडिया है, इंडियन कुकिंग के लिए डिज़ाइन्ड है। जैसे आप बहुत सारा तड़का भी मारते हो, मसालेदार कुकिंग भी करते हो, फ्राइड कुकिंग करते हो, उसमें से हमारा प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं एंड काफ़ी किचन एनवायरनमेंट को लाइवली बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कस्टमर्स इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी सारा मार्केट एक्सपैंड होगा, ज जो बल्कि हमारा प्रोडक्ट से होगा। तो वी फील कि विद इन नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स हम एक एक वो 10% ऑफ द मार्केट शेयर ले पाएँगे। क्योंकि हम लोग ये खुद खुद पूरा इंडिया में बनाते हैं, तो हमारा कॉस्ट एडवांटेज एंड आफ्टर सेल्स भी काफ़ी बेटर होगा। So we should be able to be like in the top 7 to 10 appliance brands in the country very soon. That's our plan currently. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ईश्वर आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके स्टार्टअप के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही इस इकोसिस्टम को बेहतर बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये तो चर्चा हमारी हो गई। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए भी हमें रुकना होगा।
ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मिलवाएंगे आपको बेहद खास मेहमान से, यशवंत लोढ़ा से, जो कि को फाउंडर हैं, जी हाँ, पे नियर बाई से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप, क्या कारोबार है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्यों चर्चाओं में है, इन सभी पर चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बिना किसी देरी के मैं चर्चा में शामिल करता हूं यशवंत लोढ़ा साहब को, को फाउंडर हैं पे नियर बाई से। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरा सवाल, चूंकि अच्छा खासा तजुर्बा अब आपको हो गया है स्टार्टअप वर्ल्ड में, तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे आप देख रहे हैं और इसमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए? पूरे इकोसिस्टम को देखो ना, तो पिछले 10-12 साल से अगर हम देखें तो एक तो इंडिया में स्टार्टअप्स एज अ कॉन्सेप्ट ही काफी बढ़ा है। इनफैक्ट इंडिया हैज नाउ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप दुनिया में। सब तरह के स्टार्टअप, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, वो बढ़ते आए हैं। शुरुआत के कई सालों में हमने सिर्फ स्टार्टअप्स देखे जो विदेशी मॉडल्स को इंडिया के लिए अडॉप्ट कर रहे थे। बट अगर हम लास्ट 5-6 सालों में देखें तो हम इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देखेंगे। स्पेस में है, एग्री में है, रीजनल एजुकेशन में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, इनके भी बहुत सारे स्टार्टअप्स अब प्रकट हुए। एक और चीज जो बहुत अच्छी हुई है वो है कि स्टार्टअप्स भी अब काफी लोकलाइज हो गए हैं। व्हेन आई से लोकलाइज, इसका मतलब स्टार्टअप्स में लीडरशिप लोकल है, स्टार्टअप्स की भाषा लोकल हो गई है, स्टार्टअप्स अब लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कि राइट फ्रॉम की एक गांव 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 तक अब स्टार्टअप्स की पहुंच हो गई है। तो ये एक चीज बहुत अच्छी हुई है। और लास्ट 3-4 सालों में, स्पेशली कोविड के बाद जो डिजिटाइजेशन का दौर आया भारत में, इससे भी स्टार्टअप्स को काफी बढ़ोतरी मिली है। बिकॉज एटलीस्ट अब उन्हें लोगों को ये नहीं समझाना पड़ रहा कि हमें डिजिटल होने की जरूरत है, डिजिटल तो अब सब हो ही रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। अगर मैं देखूं सुधार में क्या जरूरत है, तो सुधार में 3-4 चीजों की जरूरत है। स्टार्टअप्स को रेगुलेटरी सपोर्ट और कंप्लायंस सपोर्ट, एक तो बाहर से मिलने की भी जरूरत ज्यादा है। बाहर में टैलेंट चाहिए जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकें। और सेकंड, स्टार्टअप्स का माइंडसेट भी खुद बियॉन्ड ग्रो फास्ट, दे आल्सो हैव टू बिकम, दे आल्सो हैव टू मूव टू अ माइंडसेट कि हमें ग्रो रिस्पॉन्सिबली। ये एक और चीज धीरे धीरे इवॉल्व हो ही रहा है। दैट इज सेकंड। थर्ड में अगर देखूं तो स्टार्टअप्स को इजियर कैपिटल की एक्सेस चाहिए, स्पेशली इन एन एनवायरनमेंट जहां पे जिसको आजकल हम फंडिंग विंटर के नाम से जानते हैं। वी नीड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज जहां पे स्टार्टअप्स जो रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है, उनको अर्ली कैपिटल मिल सके। पहले के जमाने में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां लगती थी तो फिजिकल एसेट्स होते थे जिनको आप मॉर्गेज कर सकते थे। बट इन अ सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी एंड सर्विस ड्रिवन स्टार्टअप्स, फिजिकल एसेट्स नहीं है मॉर्गेज कर। सो वी नीड कैपिटल, प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, जो और इन द फॉर्म ऑफ CSR सपोर्ट और सच सपोर्ट मैकेनिज्म्स, इम्पैक्ट फंड्स, जो इनको बढ़ोतरी कर सकते। जी, बहुत बेहतर। यशवंत, मुझे ज़रा बताइए कि ये जो आपका स्टार्टअप है, इसकी शुरुआत किस सोच के साथ हुई, कब हुई, और ये पूरा कारोबार दरअसल है किस बात का? पे नियर बाय शुरू हुआ 2016 में एक ही मकसद के साथ कि भारत के हर नागरिक के पास हर वो फाइनेंशियल सर्विस होनी चाहिए, चाहे वो जहां भी रहे, चाहे वो जिस साइज का भी अफोर्ड कर सके, और वो डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सके जिससे कि उसका कॉस्ट कम हो सके। तो हमारा ये मकसद है कि हर भारतीय डिजिटली पे कर सके, अपने आप को इंश्योर कर सके, अपना सेविंग्स कर सके, और
अगर किसी को लोन की जरूरत हो तो उसे भी मिल सके, और जिसको कुछ कंजम्पशन की आवश्यकता है, मतलब कुछ खरीदने की आवश्यकता है, तो वो भी वो कर सके, वो इस चीज से बाध्य न हो कि उसे फोन यूज करना नहीं आता या उसके पास करेंटली सिर्फ कैश है, तो वो कैसे करे ये सारी चीजें। तो एक तरह से मैं देखूं तो मेरा हम लोगों का गोल है कि हम हर भारतीय को फाइनेंशियली इंक्लूडेड कैसे बना सकें इस इकोसिस्टम। अगर हम जी। नंबर की बात करें, ओवर द लास्ट 8 इयर्स हमने हमने क्या किया है कि हम ये सारी सेवाएं पूरे भारत के छोटे छोटे किराना दुकान, रिचार्ज की दुकान और हर तरह छोटी दुकानों के माध्यम से सारे नागरिकों तक पहुंचाते हैं। जो नागरिक हमारे स्मार्टफोन पे नहीं है या स्मार्टफोन नहीं यूज करना जानते या जिनके पास डिजिटल मनी नहीं है, वो या बैंकों से दूर है, जैसे अगर आप गांव में जाएंगे तो 20-20 किलोमीटर तक कोई बैंक ब्रांच या एटीएम नहीं, तो वो अपने पास की दुकान पे आ सकते हैं और अपने दुकानदार भाई बहन, जिन्हें हम डिजिटल प्रदान कहते हैं, वो उनकी सहायता से ये सारी सब सुविधाएं अवेल कर सकते हैं। लास्ट 8 साल में हमने ऐसे कुछ 12 लाख दुकानदार भाई बहनों को अपने इकोसिस्टम में जोड़ा है। उनसे उनकी इनकम भी बढ़ी है और कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को हमने सेवाएं प्रदान की। आज भी हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय हमारे इस ट्रस्टेड डिजिटल प्रदान के नेटवर्क पर आते हैं अपने घर के पास, और जिनको चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, पैसे डिपॉजिट करने हो, निकालना हो, छोटा इंश्योरेंस 200 रुपए का इंश्योरेंस खरीदना हो, 100 रुपए म्यूचुअल फंड में डालने हो, 200 रुपए की एफडी खोलनी हो, घर के लिए बिजली का बिल भरना हो, 4 धाम यात्रा के लिए प्राइवेट ट्रेन टिकट बनाना हो, या अपने बच्चे के बर्थडे के लिए फुटबॉल खरीदना हो, ये सारी चीजें हमारे इस नेटवर्क से हम सारी ये सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। वाकई, और अपनी इस यात्रा में आपने बहुत सारे डायमेंशंस को छुआ है और इस वजह से भी ये कारोबार और ज़्यादा बेहतर होता नज़र आ रहा है। मेरा अगला सवाल आपके बिजनेस प्लान्स को लेकर है। चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो नंबर्स के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि ग्रोथ को लेकर आगे किस तरह का नज़रिया बन रहा है। हमारे सेगमेंट में भारत बहुत बड़ा देश है। भारत के 140 करोड़ नागरिकों तक ये सारी सेवाएं पहुंचनी है। तो हम और हमारे जिनको आप कंपटीशन बोलते हैं, जिनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, जैसे स्पाइस मनी है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो है, ये कुछ नाम ले रहा हूं मैं, जो इस स्पेस में भारतीयों को सेवाएं पहुंचाने में हमारे से compete कर रहे हैं और ये पूरा मार्केट डेवलप और इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इनमें बैंकों का, इंश्योरर्स का, म्यूचुअल फंड कंपनियों का भी बहुत बड़ा साथ है। तो ये पूरा प्रोग्राम कुछ लोगों के साथ और कुछ दुकानदार भाई बहनों के भरोसे पे चल रहा है। आगे के आउटलुक में अगर मैं देखूं तो मुझे क्लियरली दिखता है कि हालांकि यूपीआई हम कहते हैं कि 30 करोड़ भारतीय यूज करते हैं, बट एक दूसरा नजरिया ये है देखने का कि 30 करोड़ ही भारतीय यूज करते हैं। 100 करोड़ भारतीय अभी भी यूपीआई के कंफर्ट से, यूपीआई के ईज ऑफ यूज से वंचित हैं। इनको किस तरह से हम यूपीआई पे ला सकें, ये हमारा एक गोल है। बाकी मैं अगर सर्विसेज की बात करूं तो इंश्योरेंस, एक तरफ सरकार इंश्योरेंस पे काफी जोर डाल रही है, और चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे जीवन ज्योति योजना हो, इन योजनाओं के थ्रू सरकार लोगों को इंश्योरेंस मुहैया करा रही है। बट आज भी 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं जो इंश्योरेंस से वंचित हैं। तो इंश्योरेंस है सेविंग्स, जो सेविंग्स आज लोगों के घर में हो रही है, या कई बार सिर्फ इस रीजन से नहीं हो रही कि उनके पॉकेट में पैसा है जो इवेंचुअली खर्च हो जाता है। किस तरह से हम इन सर्विसेज को ज्यादा पॉपुलराइज कर सकें, ये हम देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर गोल है। कि हर भारतीय जो आज लोन से वंचित है, जो सेव नहीं कर पा रहा बाहर, और जो यूपीआई नहीं यूज कर पा रहा, जो इंश्योर्ड नहीं है, उनको हम किस तरह से इस बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, ये हमारा ही आगे का, आज का मकसद और कल का ग्रोथ प्लान। यशवंत, मेरा आखिरी सवाल आपके जो तजुर्बे का इस्तेमाल अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स को करना है जो स्टार्टअप वर्ल्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? यंग एंटरप्रेन्योर से सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है कि शुरू करें। इस देश में बहुत लोगों को बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत है, और
बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट मैं सबको कहता हूं कि इंडिया इज अ स्टार्टअप। हमें स्वतंत्रता मिले मात्र 70 साल ही हुए। अगले 70 साल में हम कहाँ तक जा सकते हैं, इसमें हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो शुरू जरूर करें, हिम्मत ना हारें। अ, हिम्मत हारने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप खुद को जरूर मोटिवेट करें। तीसरा, कस्टमर को जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करें। कॉपी पेस्ट मॉडल्स मात्र से या सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर के पीछे जाने से देश का उत्थान नहीं होगा। और मैं ये फंडामेंटली मानता हूं कि जब देश आगे बढ़ेगा तो हम उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ साथ देश आगे बढ़े। तो लोग जेन्युइन प्रॉब्लम्स पकड़ें, चाहे वो एक छोटे सेट ऑफ कस्टमर्स का हो, पर जेन्युइन प्रॉब्लम को सोल्यूशन दें। और चौथा, कंप्लायंस पे फोकस रखें। इन इन दी अर्ज एंड प्रेशर कि हमें जल्दी ग्रो करना है और आज ही ग्रो करना है और आज ही $1 बिलियन कंपनी और आज ही आईपीओ लाना है, के चक्कर में हम रूल्स रेगुलेशंस लॉज को ताक पर ना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे यशवंत हमसे जुड़ने के लिए, और कारोबार के साथ ही तमाम पहलुओं पर आपने बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग दुनिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने कारोबार में बेहतरी के लिए बहुत सी नई चीज़ें कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये दिग्गज एक्सपर्ट से आप समझ सकते हैं। और आगे भी इस तरह की चर्चाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल स्टार्टअप मंत्र में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।